हेलो फ्रेंड्स। मुझे धीरू भाई अंबानी की एक कहानी की एक छोटी सी दो पंक्तियाँ याद हैं और वो कहते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि सोचने पर किसी का अधिकार नहीं है। और यही कारण है कि आज हम रिलायंस इंडस्ट्री को जिस रूप में देख रहे हैं वो धीरू भाई का वो वाक्य ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और सोचने पर किसी का अधिकार नहीं है। सोचने की सीमा पर किसी का अधिकार नहीं है। बस इसी बात को लेकर अगर हम विश्व के जितने भी सफलतम लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो राजनेता हैं, एक चीज बड़ी कॉमन है इन सब चीज़ों में और वो है बड़े सपने, बड़ा सोचना, बड़ा करना। मैं हर स्टूडेंट्स को ये सिखाने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बड़ा सोचना और जो बड़े सपने और बड़ा करना, ये बहुत बड़ा जादू है और इसी जादू के कारण बड़े लोग बनते हैं, अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े राजनेता बनते हैं, बड़े लीडर्स बनते हैं, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनता है, एक मोस्ट पॉपुलर आईपीएस अधिकारी बनता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो। मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है, क्योंकि हम एमकेजेन क्लासेस में हमारा रिकॉर्ड है, हमने सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनाए हैं इन 35 सालों के अंदर। हालांकि अरसा भी लंबा हो गया इसलिए ज़्यादा संख्या होनी है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्टाइल को मैं देखता हूँ, रहन सहन को मैं देखता हूँ, पहनावे को देखता हूँ, उनके फैमिली लाइफ को देखता हूँ। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ को मैं देखता हूँ और दोनों को कंपेयर जब मैं करता हूँ तो मुझे लगता है रात दिन का अंतर है। ये अंतर जो पैदा होता है ये सोच के कारण पैदा होता है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स में कई गाँव में ऐसे डॉक्टर्स को भी देखे हैं जो चप्पल पहन के और पेशेंट को देख रहे हैं। शायद मेरे से पहले ज़्यादा बूढ़े हो गए। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो फ्रेंड्स, मेरे छोटे विद्यार्थी मित्रों, बच्चों, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। इस वाक्य को, धीरू भाई के वाक्य को आप पकड़ लीजिए। बड़ा सोचो, बड़ा करो, सोचने पर किसी का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि ये सोच है जो आपके मन में कल्पना पैदा करेगी। होता क्या है, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। ये बड़े बनते कैसे? मैकेनिज्म ये है कि मैं कभी अपनी कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इस मैकेनिज्म से, मैं जिस भी स्थिति में हूँ, इस वाक्य का बड़ा कमाल है उसके अंदर। ये पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले जब आदमी बड़ा सोचना चालू करता है तो मन में एक कल्पना बनती है, और जब वो व्यक्ति लगातार उस पर बात करता है तो मन में लगातार कल्पनाएं बनती है, इमेजिनेशन। अब जब कल्पना बनती है तो वो सपनों में आना चालू करती है। जब वो सपनों में आना चालू करती है तो वो बड़ा सपना होता जाता है और फिर कुछ प्लानिंग होती है और वो व्यक्ति उस पर चलने लगता है, काम करने लगता है। फिर वो असफलता से घबराता नहीं है। एंड वंस ए डे कम कि उसको भी नहीं मालूम चलता है कि मैं कैसे सफलतम हो गया। ये पूरा मैकेनिज्म है बड़ी सोचने का। मैं फिर इस मैकेनिज्म, इस साइकिल को, जैसे फूड साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, इकोलॉजी की साइकिल होती है, वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, देखिए, बड़े लोग कैसे बनते हैं। सबसे पहले उनके मन में विचार होता है कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़ा करो, सोचने पर किसी का अधिकार नहीं है। तो वो तीसरी लाइन पे ज़्यादा पहले फोकस करते हैं कि सोचने पर किसी का अधिकार नहीं, वो बड़ा सोचते हैं। रोज शेख चिल्ली के सपने होते हैं ना, वैसे बड़ा सोचते हैं। ये कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कर ले, बड़े 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 सोचते हैं। ये कल्पनाएं सपनों में आना चालू होती है, और जब ये सपनों में आना चालू करती है, फिर सपने, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये जो अलग अलग तरह के माइंड है,
वो कुछ सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं, फिर वो व्यक्ति बिना डरे हुए उस पर काम करता है, फिर वो बड़ा करने की कोशिश करता है। पहले सोचने पर अधिकार नहीं था, फिर तो उसने सोचा, खुल के सोचा, फिर मैंने कहा कि बड़ा सोचो, फिर वो बड़ी सोच आ गई, फिर बड़ा करो, वो करने लग गया, एंड वंस ए डे कन कि वो बड़ा बन गया। दिस इज द होल मैकेनिज्म। तो आज मैं आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों से, मेरे स्टूडेंट्स से, बच्चों से, मेरे साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इस मैकेनिज्म पे काम करें। और इस मैकेनिज्म से ये प्रूवन है, कसौटी पर कसा हुआ है। किसी की भी लाइफ हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो यही एक मैकेनिज्म उनके चला है। चलो धीरू भाई से बात चालू की थी, धीरू भाई पे ही समाप्त करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, उनका काम तो पहले कपड़ों का था, पॉलिएस्टर का नाम आपने सुना होगा, फिर रिफाइनरी पे काम चालू हुआ जामनगर अलग अलग जगह पे, फिर पेट्रोल पंप कुछ खोलने का काम चालू हुआ, है ना। ये कम्युनिकेशन कहाँ से आया? सोचो, आज रिलायंस कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल, ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की 2G, 3G, 4G ये सबसे बड़ी है। तो सोचिए ये हुआ कैसे? ये इसी मैकेनिज्म से हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैकेनिज्म है वो यही वाला मैकेनिज्म काम किया, और मैकेनिज्म ये काम किया कि उन्होंने सबसे पहले बड़ा सोचना चालू किया, कल्पनाएं की बड़ी बड़ी, लोगों को बहुत कम रेट में मोबाइल थमाने चालू कर दिए। आप और हम सब जानते हैं इस हिंदुस्तान को अगर सबसे ज़्यादा मोबाइल से किसी ने लेस किया है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्री का। घर घर में, सब्जी वाले के पास में, ठेले वाले के पास में, मजदूर के हाथ में उन्होंने वो स्कीम लाई कि मोबाइल थमा दिया। ये उन्होंने सबसे पहले कल्पनाएं की, सपने उन्होंने देखे होंगे, फिर प्लानिंग हुई होगी, और बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज रिलायंस कम्युनिकेशन, जो मोबाइल का नेटवर्क है, जो 3G 4G की बात है, आने आगे इस कोरोना पेंडेमिक के बाद, कोरोना पेंडेमिक, ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक, उनकी ग्रोथ कभी भी नहीं रुकी। तो आज मैं अंत में वापस कंक्लूड करने से पहले एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, और वो ये है, बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़े सपने देखो। सोचने पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई सोचने की उम्र नहीं होती है। जिस दिन से आप सोचना चालू करोगे उस दिन से आप कमाल कर जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।